मैं कल अम्मार से मिली थी। क्या? क्यों? तुम क्यों मिली उससे? तुम कल मिली और तुमने मुझे आज बताया? नायाब, मैंने अम्मी को कल बता दिया था। कहाँ मिला था ये सुहेल सल्लू? कहीं ना कहीं तो मिला होगा ना उससे। कॉलेज जाती थी शायद, आते जाते पता नहीं मुझे सही तरह से। कॉलेज जाती थी या लड़कों से मिलने जाती थी वो? उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन ये तो गलत बात है। अगर बात सही भी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? औलाद होना ना होना ये तो खुदा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ निदा। सल्लू तुम आज ही आना अपनी अम्मी को हमारे घर लेके प्लीज। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम कल आ जाना। देखो निदा, तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो यूं मुझे बीच में मत छोड़ के चले जाना, मेरा साथ निभाना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती सल्लू, बस प्लीज तुम कल आ जाना। और मैं कोशिश करती हूँ कि भाई से खुद बात करूँ तुम्हारे बारे में। ठीक ठीक है। अभी भी ये वाला? आमना नहीं, इसके पीछे जो काला वाला रखा हुआ है सूटकेस। अभी भी इस कलर का तो कोई भी बैग नहीं है यहाँ। आप हटे, मैं खुद देखती हूँ। आप रहने दें, आपसे नहीं होगा। मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, वो उतार देगा आपका बैग, ठीक है? अरे भाई सल्लू, कहाँ रह गए तुम? अब तुम्हें देर नहीं हो रही निदा के घर जाने की? हम निदा के घर नहीं जा रहे हैं आज। क्या? निदा के घर नहीं जा रहे? क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि हमें आज जाना है और अब तुम मना कर रहे हो। उसकी कॉल आई थी मेरे पास, उसके घर में कोई इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? अब इतना कुछ मुझे तो नहीं बताएगी ना मियो? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आज नहीं जा रहे हैं, कल चले जाएंगे निदा के घर। वालेकुम चाची जान। मूसा, मूसा तुम्हारे चचा जान को कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, अभी यह गिर गई है। अभी यह गिर गई? तो चाचा अच्छा चले, मैं पहुंच रहा हूँ। बेटा बहुत तकलीफ में है, बहुत रो रही है वो, जल्दी से आना। हार्डली 10 मिनट लगेंगे, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ। जी आ रहा हूँ। ओके। अगर इन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया तो अम्मी अबू तो मेरी एक नहीं सुनेंगे। मैं खुद सामने जाकर ना इनकार कर दूंगी। ये ठीक है। जरूरत क्या थी तुम्हें सीढ़ी पर चढ़ने की? हाँ, अब पता नहीं कितने दिन तक ये तकलीफ बर्दाश्त करती रहोगी। आंटी आप परेशान मत हो,
बस कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा दर्द है मुझे। बिल्कुल भी इनकी बातों में मत आइएगा चची जान, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया चलने फिरने से, तो प्लीज ख्याल रखिएगा। और चची जान इनको मेडिसिन इनकी टाइम पर खिलाइए। ठीक है बेटा। अच्छा अभी तो चलो ना, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ा हूँ, जरा आराम करो। आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, मेरी जान। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी आपने। अरे भाई काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई है। मेहमान तो नहीं आए अभी? नहीं अभी तक तो नहीं आए, फोन आया था, वो कह रहे थे पहुँचने वाले हैं। शुक्र है मैं पहले पहुँच गया हूँ। रजा भी आ जाता तो अच्छा होता ना। ना 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 ना, रजा को मत बताना जब तक तय ना हो जाए। अच्छा खाने का इंतजाम किया? हाँ वो तो सब मैंने कर लिया, सुबह से किचन में ही घुसी हुई थी, थक गई। शुक्र है निदा ने काफी मदद की मेरी। कहाँ है निदा, कहाँ है? वो तैयार होने के लिए भेजा, मैंने कहा अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे से तैयार हो जाओ। वेरी गुड। बस दुआ करो शौकत, मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। हो जाएगा, जब कह दिया तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो बैठा ना ऊपर, कर देगा वो। मेरी बेटी का घर बस जाए ना, हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हो जाएगा। हम यहाँ क्यों खड़े हैं, सारी बातें यही करनी है, अंदर चले ना, तो और बहुत सारे काम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। ऐसा जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है ऐसा। देखो अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला तुम्हें खुद लेना है। सॉरी आंटी, रियली सॉरी। हो गई तैयार? अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला तुम्हें नजरे बद से बचाए। काला टीका भी लगा लेना। अच्छा वैसे तुमने बहुत अच्छा किया अपने अब्बू की और मेरी बात मानकर। हमेशा हमारी दुआएं अपनी बेटी के लिए हैं। सदा खुश रहो अपने घर में, दुनिया की हर चीज खुदा तुम्हें दे। अरे मुझे लगता है वो लोग आ गए, मैं उन्हें जाकर देखती हूँ और थोड़ी देर में तुम्हें भी बुलाऊंगी। बस बेटा खुदा के वास्ते अच्छे से मिलना उन लोगों से, किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। बहुत प्यारी लग रही हो कसम से। नायाब, ऑफिस के बारे में बाबा तुमसे पूछते तो होंगे। बाबा तो बहुत खुश होते हैं, मैंने उस दिन बताया था बाबा को। सर मैं आए? आओ बेटा, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने तो कमाल कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। बेटा ये मेरी बेटी है नायाब, इसने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो ये तुम्हें असिस्ट करेगी। और नायाब ये असद मिनाज है, बहुत ही काबिल बच्चा, इसने मेरा सारा बिजनेस संभाल रखा है और मेरा एडवाइजर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज लंच हम एक साथ करें।
जी सर, जरूर। सारी चीजें बहुत ही मजे की थी। लगता है आपके हाथ में बहुत जायका है। ये सारी चीजें मेरी बेटी ने बनाई। माशाल्लाह, बहुत सलीकाशार है आपकी बेटी। माशाल्लाह से मैंने घर गृहस्थी पूरी सिखाई है अपनी बेटी को। मैं बुला के लाती हूँ। रहने दें, तस्वीर देखी है हमने, हमें दिलो जान से पसंद है और जिसे मैं पसंद कर लूं वो मेरे बेटे को भी पसंद है। माशाल्लाह से बहुत ताबेदार है मेरा बेटा। अच्छी बात। बहन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कैसी जरूरी बात? क्या हो गया? अम्मी बुलाने क्यों नहीं आ रही मुझे? मैंने अपने यूसुफ को बहुत पढ़ाया लिखाया है। पूरे 3 लाख देके मैंने इसकी गवर्नमेंट की जॉब लगवाई है ताकि आने वाली यश करे। ये तो बहन आपका बड़ापन है। हाँ बहन, बच्चों को बसाने के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। हमसे क्या उम्मीद है आपको? कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगाई आपसे, बस जहेज में जेवर, फर्नीचर और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ एक बड़ी नहीं तो छोटी सी गाड़ी जरूर दीजिएगा मेरे बेटे को तोहफे में। आप तो जहेज की डिमांड कर रही हैं। अरे बहन, बेटियों की इज्जत इसी तरह से होती है ससुराल में। मेरी बेटी के भी ससुराल वालों ने अपनी छोटी सी खुशी का इजहार किया था और हमने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को जहेज दिया था। लोगों की तो आंखें फटी रह गई थी। बच्चियों की खुशी के लिए इतना तो करना पड़ता है ना बहन। लेकिन बहन, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम ये सब नहीं दे सकते। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके पीछे मेरा बेटा दीवाना हो गया है? आपकी कॉल। हेलो। क्यों तंग कर रहे हो तुम आयजा को? क्या मतलब? क्या मतलब? सीरियसली, क्यों तुम उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो उसे? मैं उसे मिसगाइड नहीं कर रहा। देखो अमार, तुम उसे मजबूर कर रहे हो कि वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। हमारे पूरे घर में से कोई भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे, समझे? देखो आयजा का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है, लेकिन तुम में से किसी का हक नहीं बनता कि वो उसे रोके। तुम पागल तो नहीं हो गए? अमार, वो बहन है मेरी और इस हक से मुझे इख्तियार है कि मैं उसे वो बात समझाऊं जो उसके लिए बेहतर है। अच्छा, और उसके साथ मेरा रिश्ता? इस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? ये रिश्ता तुम्हारी गर्ज से शुरू हुआ था और तुम्हारी गर्ज पे खत्म हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो।
तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती वो। देखो ना, तुम्हें जो बुरा भला कहना है मुझे कह सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी नीयत पर शक मत करो कि मैं अपनी माजी की गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। और सच बात तो यह है कि अब आयशा के लिए मेरे दिल में जितनी मोहब्बत और खुलूस है वो वक्त ही बताए, और वो वक्त हम कभी नहीं आने देंगे अम्मार। नायाब प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं खुलूस से दिल से उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, बिलीव मी। नायाब, हेलो। में जाए मेहमान। क्या हुआ अम्मी, आप लोगों ने मुझे भी नहीं बुलाया उनके सामने, और क्यों चले गए वो लोग ऐसे? अच्छा हुआ चले गए, वरना ऐसे मेहमानों को धक्के मार मार के मैंने खुद घर से बाहर निकालना था। 2 टके के लोग हैसियत देखते नहीं अपनी, और हमसे पूछ रहे जहेज में क्या देंगी, कपड़े कितने होंगे, जेवर कितना चढ़ाएंगी, गाड़ी छोटी होगी या बड़ी होगी। हद है, अगर हमारी हैसियत इतनी होती भी ना तो इन लोगों को टका न देती। अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, क्या हमारे ऊपर एहसान किया, हमसे पैसे वसूल रहे। क्या देंगी क्या नहीं देंगी, लालची लोग। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है ऐसे लोगों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज थक गया हूँ। आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, फिर 3-4 मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ी। इतना ज्यादा काम ना किया करें ना, अब कहीं फिर से तबीयत खराब ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होता मुझे, मैं माशाल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करो। तो कैसे फिक्रमंद ना हुआ करूं? एक बार हार्ट अटैक हो चुका है आपको। अच्छा, अब मैं ऑफिस में ज्यादा काम नहीं करूंगा, आराम ज्यादा करूंगा। आप खुश? अब तो वैसे नायाब ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वो भी तुम्हारी तरह मुझे काम नहीं करने देगी। बिल्कुल ठीक करेगी, मैं उसे खुद कहूंगी कि वो ऐसा ही करे। अब उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ा देना। हमारी बहू नजर नहीं आ रही, अबिया कहाँ है? वो जिया एक्चुअली अबिया सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मैं और मूसा उसे हॉस्पिटल ले गए थे। अरे अबिया गिर गई और तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं? कॉल की थी मैंने आपको, आपने कॉल पिक नहीं की, तो फिर मैं और मूसा ले गए उससे। तो कहाँ है वो, अब कैसी है? परेशान ना हो, वो अपने कमरे में है, बिल्कुल ठीक है। मुझे अभी देखना है उसे। अभी चाय तो पी लें। अरे पी लूंगा मैं। शुक्र है बारात अली तो बिला वजह परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। आज इस रिश्ते से इनकार हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ अम्मी सुकून से नहीं बैठेंगी। वो कल को मेरे लिए दूसरा रिश्ता लाकर खड़ा कर देंगी, और अब्बू भी अम्मी की हमायत करेंगे। एक रज़ा भाई ही हैं जो मुझे मेरे सल्लू से मिलवा सकते हैं। मुझे रज़ा भाई को सल्लू के बारे में सारी हकीकत बता देनी चाहिए। बेटा यकीन जानो, जब मैंने सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो आमना कहाँ थी, तुम कहाँ थी उस वक्त? आमना तो अबीहा के पास ही थी। क्या करें, जो तकलीफ नसीब में लिखी है वो तो आनी होती है ना। अंकल आप परेशान मत हो, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। बेटा मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी तकलीफ छुपा लेती है। सलमा,
अजहर और भाभी को बताया? मैं तो बताना चाह रही थी, लेकिन अबीहा ने मना कर दिया। बेटा, अजहर और भाभी को जब पता लगेगा ना तो वो हमसे नाराज होंगे कि हमारी बेटी तकलीफ में थी और आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं। अंकल, अम्मी और बाबा पहले ही इतना परेशान है, मैं उन्हें और नहीं परेशान करना चाहती थी। अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे बेटा। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि जब ज़ेबा भाभी को, अजहर भाई को पता चलेगा तो शिकवा जरूर करेंगे हमसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आंटी, और अगर उन्होंने कुछ कहा भी तो मैं कह दूंगी कि मैंने मना किया था आप लोगों को। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखो बेटा, बहुत ख्याल रखो। भाई, वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। क्या नाम है उसका? सल्लू। ये कैसा नाम है? आज मुझे एहसास हुआ कि गरीब आदमी के लिए अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करना कितना मुश्किल है। लोग गुण नहीं देखते, लोग पैसा देख रहे हैं, पैसा। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो अपनी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता। शौकत, क्यों इतने मायूस हो रहे हैं आप? अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होते। अच्छा हुआ वो लोग चले गए। कितने लालची लोग थे, कैसे डिमांड कर रहे थे मुंह फाड़ के, गाड़ी, कपड़े, जेवर। ऐसे लोगों में तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं करूं। लालची लोग। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। तुमने निदा से बात की? अब तो उस लड़के का जिक्र नहीं करती? नहीं, उसने कोई जिक्र नहीं किया उस लड़के का। वो भी समझ गई है कि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं। मैं रिश्ते वाली से कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता भेजे हमारे घर। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हाँ देख लो, लेकिन घर आने से पहले उनसे ये पूछ लो कि उनकी डिमांड क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि जो भी आए वो बार बार हमें हमारी हैसियत का एहसास दिलाए। क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतना? मैं रिश्ते वाली से पहले बात कर लूंगी। हमारे घर जो भी रिश्ता भेजे कम से कम लालची ना हो, कोई उनकी डिमांड ना हो। अच्छा वो रजा घर पे नहीं था, वरना सब ये देख के पता नहीं क्या तमाशा खड़ा कर देता। आपने रजा को आज के बारे में हमारे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ बिल्कुल नहीं बताना। आप भी चुप रहेंगे और मैं भी खामोश रहूंगी। और निदा, वो क्या चुप रहेगी? बताएगी नहीं रजा को? बात की बाद में देखी जाएगी शौकत, फिलहाल तो मामले को संभाले ना। चुप रहेंगे आप? ठीक है। इस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? ये रिश्ता तुम्हारी गर्ज से शुरू हुआ था और तुम्हारी गर्ज पर खत्म हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान, तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ठीक कहा है नायाब ने, मैं वाकई एक खुदगर्ज इंसान हूं।
पहले अपने गर्ज के लिए आयला से शादी की, फिर आयजा की जिंदगी बर्बाद की, और अब अपने गर्ज और खुशी के लिए आयजा को वापस हासिल करना चाहता। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? एक जगह कपड़ों का ऑर्डर दे रहा था, माल खत्म हो गया स्टॉक। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। देखो बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैंने पाला है तुम्हें। मैं जानती हूँ कि निदा से बात करने के लिए तुम कितना बेचैन हो, लेकिन जब वो तुमसे बात करना नहीं चाहती तो तुम क्यों उसका पीछा कर रहे हो? और वैसे भी उसकी फैमिली को लेके बहुत से खदशात है मेरे दिल में। दिल मुतमईन नहीं है मेरा। क्या हो गया अम्मी? निदा की फैमिली अच्छी है, वो हमारी तरह ही सादे लोग हैं। खुदा के लिए परेशान मत हो। आप सिर्फ अपने बेटे की पसंद पर राजी हो जाइए प्लीज। अल्लाह करे जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। तुम्हें पता है लास्ट मंडे जो एग्जीबिशन हुई थी, इतने जबरदस्त प्रिंट्स थे ना उसमें लॉन के, बड़ा मिस किया मैंने तुम्हें। जल्दी से ठीक हो जाओ ना अभी। हाँ, नेक्स्ट एग्जीबिशन में साथ चलेंगे। मैं आपके साथ चलूंगी और अपनी मर्जी से कपड़े लूंगी। अरे व्हील चेयर आ गई। मैं इस पे बैठूंगी। तो क्या यहाँ पर कैद होने का प्लान है आपका? मुझे इस पे नहीं बैठना। क्या हो गया मेरी जान? थोड़े दिन की तो बात है, बंद कमरे में बैठी रहोगी क्या जब तक ठीक नहीं होती? एक दफा ठीक हो जाओ फिर भागती फिरना सारे घर में, तब तक तो इसको यूज कर लो, क्या हर्ज है? देखें, वक्त और हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। चंद दिनों की तो बात है, ठीक हो जाएंगी आप, क्यों इतनी परेशान हो रही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मूसा, जरा आमना से कहो अच्छी सी चाय बना के तो ले आई। जी बॉस। थैंक यू। ये तो खाओ ना जरा तुम। सल्लू की इतनी सारी मिस कॉल्स। कहाँ हो यार, कब से कॉल कर रहा हूँ। सब खैरियत तो है? अम्मी के पास थी। सब ठीक तो है? तुम्हारी आवाज इतनी बुझी हुई क्यों है? कुछ भी ठीक नहीं है सल्लू, यहाँ मेरे रिश्ते के बारे में बातें चल रही हैं। रिश्ता? ये रिश्ता कहाँ से आ गया? अम्मी ने बात कर रखी थी, वो लोग मुझे देखने भी आए थे और उन लोगों ने मुझे पसंद भी कर लिया। लेकिन क्या? निदा प्लीज मुझे बताओ, लेकिन क्या? पता है, उन लोगों ने जहेज की डिमांड रखी थी और अम्मी अब्बू ने मना कर दिया। शुक्र है यार, मेरी तो जान ही निकल गई। वैसे तुमने ये रिश्ता आने से मना क्यों नहीं किया? तुम जानते हो सल्लू, मैंने क्या कोशिश नहीं की होगी। मैं क्यों चाहती वो आते। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है यार। अगर यही सब कुछ होना था तो मुझे आने से रोकती नहीं, मैं आके अंकल आंटी से खुद बात करता। मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो और तुम्हारी मेरी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए, इसीलिए रोका था तुम्हें सल्लू। लेकिन निदा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती सल्लू, समझो इस बात को। तो कह दो अम्मी कि मेरे अलावा किसी का रिश्ता ना दे, और वादा करो मुझसे निदा
कि मेरे अलावा तुम किसी की नहीं होगी। तुमसे वादा करती हूँ सल्लू, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं खुद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं किस तरह तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किस तरह सब सेट होगा, कब मसले हल होंगे। चलो मैं देखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आंटी ने आज ऑफिस में कोई बात की आपसे? रोजाना यही सवाल। ऑफिस में इतना टाइम नहीं होता कि हम घरेलू बातें करें। लेकिन जब वो किसी बात के पीछे पड़ जाएं तो टाइम निकाल ही लेती है। ईशान प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान, बिना वजह की बातें मत करो। आप मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी तो परेशान हूँ। एक बार कह चुका हूं ना, तुम नहीं मान रहा मैं मॉम की बात। मना कर दिया है कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, फिर बार बार हर जगह एक ही सवाल क्यों कर रही हो ईशान? जी शीबा, वो आपने मॉम को बुला लिया? हम चाय पे इंतजार कर रहे होंगे। सर वो मैम ने आने से मना कर दिया है। ठीक है, थैंक यू। जी मैं खुद जाता हूँ। आ जाओ। आप चाय पर नहीं आएंगे अब? मना कर चुकी हूँ मैं शीबा को। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती, इसलिए। क्या हो गया आपको मॉम? कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें क्या हो गया है वो बताओ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी नजरों से पहचान लेती हूं मैं। बताने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती मॉम तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। जिसे तुम अपनी बहादुरी समझते हो ना, बदतमीजी है तुम्हारी। इस लहजे में, इस तरीके से ऐसी बात जिंदगी में नहीं की कभी तुमने मुझसे। मैं बहरहाल मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूं। प्लीज इस टॉपिक पर अभी बात मत कीजिए। जाओ जैन, जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया आपको मॉम? ऐसा कभी हुआ है क्या कि मैंने आपको या आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? छोड़ दिया है तुमने छोड़ दिया है मुझे अकेला। ऐसा कुछ नहीं हुआ मॉम, आपको सिर्फ गलत फहमी हो रही है। आपने एक जिद पकड़ी हुई है। मॉम, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। प्लीज इस बात को समझिए। अच्छा, बहुत बड़े हो गए हो ना तुम, तभी मां की बात जिद लग रही है तुम्हें, बच्चों का खेल लग रही है। वाह, आप मुझे गलत समझ रही है मॉम। मैंने आपसे रूडली बात की। आई एम रियली सॉरी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज अभी मेरे साथ आइए, बाहर आइए। जाओ जैन, तुम जाओ अपनी बीवी के पास। मॉम प्लीज जाओ जैन।
सैन आंटी ने प्लीज, मैं अभी किसी बारे में भी बात नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूंगा तुमसे कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा ईशा, हर हाल में। भाई आपके लिए चाय बना के लाई थी। चाय इस टाइम पे? और वो जो किचन में चीजें पड़ी हैं वो क्या आज घर खाना नहीं पका? नहीं, अम्मी ने बनाया, आलू मटर बनाए। तो फिर वो सब क्या? वो अब्बू मेहमानों के लिए लाए थे। मेहमान? कौन से मेहमान? अम्मी और अब्बू ने आपको बताया नहीं? नहीं, लेकिन वो सारा सामान देख के लग रहा है कि कोई बहुत ही खास मेहमान आए थे। अच्छा चले, मैं चलती हूँ। निदा, इधर देखो। जी भाई। कौन मेहमान आए थे? भाई वो अम्मी ने कुछ रिश्ते वालों को बोला था, उन्होंने भिजवाए थे मेहमान। अजीब बात है यार, यहाँ तुम्हारे रिश्ते आ रहे हैं और अम्मी अबू ने मुझे बताया तक नहीं। भाई मुझे बताते, मैं भी उन लोगों से मिल लेता। अच्छा हो आप नहीं मिले, वरना बेइज्जत करके घर से बाहर निकालते आप। क्यों? क्योंकि वो इतने लालची लोग थे, आपको पता है उन्होंने जहेज के साथ साथ अपने बेटे के लिए कार के लिए भी डिमांड कर दी। अच्छा, वरना हम इस तरह के लालची लोगों की फरमाइशों या डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। वरना ये ना होता कि हम उन लोगों की बातों में आ जाते और बहुत बड़ा धोखा खाते, जैसे नायाब और उसकी फैमिली ने हमसे खाया था। अच्छा ना भाई, छोड़े इन बातों को। भाई वो मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप गुस्सा ना करें तो। नहीं करूंगा, बोलो। भाई वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। क्या नाम है उसका? सल्लू। ये कैसा नाम है? उसका असल नाम तो नहीं है ये? भाई पूरा नाम सुहेल है। सुहेल? फिर कुछ सोचा जा सकता। कर लूंगा बात।